हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था खिलौने वाला। आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा। उसके अंदर एक बालक था जो खिलौने ना लेके धनुष, बाण, तीर कमान यह ले रहा था क्योंकि वह श्री राम के चरित्र से प्रभावित था। आपने उस चैप्टर में पढ़ा कि वह बच्चा जो है वो मानव जाति की रक्षा करना चाहता था। वह अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार वन भी जाना चाहता था और श्री रामचंद्र की तरह राक्षसों का संहार भी करना चाहता था। आज उसी तरह का एक चैप्टर है ईदगाह है, जो मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। ईदगाह है एक ऐसा यह चैप्टर है, इसके अंदर एक बच्चे की स्टोरी है। वह बच्चा रमज़ान के महीने में जब ईद का दिन आता है उस वक्त सभी मेले में जाते हैं। वह बच्चा भी गया था मेले में, लेकिन उसने और बच्चों की तरह खिलौने ना खरीद के ऐसी चीज़ खरीदी थी जो उसकी दादी के काम आए। हम देखते हैं वह बच्चा इस ईदगाह में क्या खरीदता है और वह दादी के क्या काम आई। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा यह चैप्टर। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, यानी कड़क हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी यानी चारा पानी उनको खिला दे जल्दी जल्दी। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी इसलिए देना है क्योंकि ईदगाह से वापस आते वक्त, यानी कि ईद के दिन जो मेला लग रहा है उससे वापस लौटते वक्त दोपहर हो जाएगी। तब तक पशु जो है वो भूखे रह सकते हैं, इसलिए उनको जल्दी जल्दी दे रहा है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। जो लड़के हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। क्यों हैं प्रसन्न, देखते हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, मतलब किसी बच्चे ने एक रोज़ा रखा है वह भी दोपहर तक, और किसी ने तो वह भी नहीं रखा है, फिर भी बड़े खुश है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। चाहे रोज़े रखे या ना रखे, लेकिन ईदगाह जाने की जो खुशी है वह उनके हिस्से की चीज़ है, यानी उनका हक है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। क्या है? ईद। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। जैसे आप देखते हो, होली आती है, दीपावली आती है, रक्षाबंधन आते है, कोई भी त्यौहार आता है, मकर संक्रांति आती है। लड़कों को बड़ा मज़ा आता है कि मकर संक्रांति आएगी तो हम क्या पतंग उड़ाएंगे, दीपावली आएगी तो हम पटाखे छुड़ाएंगे, हम अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाज़ार में रोशनी देखेंगे, है ना। होली आएगी तो रंग से खेलेंगे। तो सबके ही ये होता है कि जो भी त्यौहार आता है उसका कई दिनों पहले से ही इंतज़ार होने लग जाता है, और वह त्यौहार जिस दिन आ जाता है तो फिर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसीलिए सबके सब बड़े खुश हो रहे थे। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों को क्या जल्दी है कि लोग यहीं क्यों बैठे हैं, ईदगाह क्यों नहीं जा रहे। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, यानी कि उनको जो पैसे मिलते थे रोज़ वह इकट्ठा करते थे कि ईदगाह जाएंगे तब इनको खर्च करेंगे, वही उनका खजाना है। और खुश होकर फिर रख लेते, अंदर रख लेते जेब में, फिर से खुश हो जाते कि हाँ इतने पैसे हो गए। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी
धुरानी टोपी है, मतलब पुराने से मैले से टोपी है, और उसके पैर में जूते भी नहीं हैं। जिसका गोटा क्या हुआ, काला पड़ गया। जो उसके सिर पे टोपी है वो पुरानी हो गई और उसका गोटा काला पड़ गया। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। जब गांव पूरा का पूरा ईदगाह जा रहे थे, उसी को कहा गया है मेला, यानी कि सब के सब एक साथ इकट्ठा होकर जा रहे थे। तो उन्हीं के साथ कौन गया, हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर क्या करते, पीछे वालों का इंतज़ार करते, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं चलते चलते। तो वह फिर क्या किसी छाँव में या किसी पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, साथियों का इंतज़ार करते हैं। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, यानी कि पंख लग गए हैं। हामिद को ये लग रहा है कि ये लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, उसके पैरों में तो जैसे पंख लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, यानी कि उनको कुछ नहीं आता। हामिद बोल रहा है कि मेरे मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, लेकिन बिल्कुल 3 कोड़ी के, यानी कि उनको कुछ नहीं आता। रोज़ मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। उसको लगता है कॉलेज में जो बड़े बड़े लड़के पढ़ रहे हैं वो उसकी स्कूल में जो बड़े बड़े लड़के हैं वैसे ही होंगे, जो काम से जी चुराते हैं और रोज़ मार खाते हैं टीचर की। सहसा ईदगाह नज़र आया। सहसा यानी अचानक। अचानक ही क्या नज़र आ गया उनको, ईदगाह है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, हिंडोला जिसमें झूला झूलते हैं। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। अलग अलग तरीके के झूले होते ना, उन्हीं के बारे में बताया गया है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ। इन झूलों पे कितने पैसे लग रहे हैं, 1 पैसा, और इनके ऊपर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। उसके पास, हामिद के पास कितने पैसे हैं, सिर्फ 3 ही पैसे हैं। वह अपनी जमा पूंजी में से कुछ भी नहीं दे सकता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। सारे के सारे खिलौने ऐसे लग रहे हैं जैसे बोलेंगे ही। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। कंधे पर उसके क्या है, बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है भिश्ती की, ऊपर मश्क रखे हुए है। मश्क का मुँह है, एक हाथ से पकड़े हुए है। सब बस मश्क से पानी लेड़ना ही चाहता। ऐसे लगता है कि मश्क से अभी पानी निकालेगा वह।
नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है, उसके मुख पर काला चोगा यानी काला कोट पहन रखा है जो वकील पहनते हैं वैसा। नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन एक लंबा कपड़ा होता है जो हमारी पोशाक होती है कुर्ते जैसा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लंबे होता है, उसी को अचकन कहा गया है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत में से जी रह या बहस किए चले आ रहा है। ऐसा लगता है कि उसका वकील अभी किसी अदालत में से आ रहा है। यह सब खिलौनों की बात हो रही है, ना कि असलियत में। ये सारे खिलौने हैं जो ऐसे लग रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। ये सारे खिलौने कितने कितने पैसों की हैं? 2-2 पैसों की। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। खिलौने किसके थे? मिट्टी के थे, तो वो हाथ से गिरते ही क्या हो गए? चूर चूर, यानी कि पूरे के पूरे टूट जाएंगे। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सके। अब जो मोहसिन है उसने खिलौने ले लिए, उसके सारे दोस्तों ने, हामिद के सारे दोस्तों ने खिलौने ले लिए हैं, लेकिन हामिद सोच रहा है कि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं। अगर 3 पैसे में वो खिलौने ले लेगा तो उसको जो चीज़ लेनी है वह कैसे लेगा? इसलिए वह खिलौने नहीं खरीदना चाहता, लेकिन बच्चा ही तो है, उसका भी मन करता है कि खिलौने से खेले। उसका मन कर रहा है कि बस थोड़ी देर उसको कोई ये खिलौने दे दे और वह उन खिलौनों से खेले। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।